अध्यायाणं नमो लोये सौवसावूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, आचार्य भगवंत विद्यासागर मुनि महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। धर्म धर्म अर्थात क्या? थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने से पता चलता है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना धर्म कहलाता है। लेकिन वास्तविक धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म के 3 आपके पास सामने एक डेफिनेशंस रखे जाते हैं। एक जो पूजा पाठ आदि करते हो वो, दूसरा तप आदि करते हो वो, कुछ नियम ले लो, चारित्र में उन्नति होती है तो वो एक धर्म हो गया। दूसरा कर्तव्य को भी धर्म कहा गया है। लेकिन धर्म इस शब्द की व्याख्या क्या है, या उसका सरल और एक्चुअल में अर्थ क्या है? तो धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। ठीक है, अब स्वाध्याय करने वाले थोड़ा सा आपने कभी पढ़ा होगा वस्तु स्वभाव धर्म, अर्थात क्या? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो अगर वस्तु का स्वभाव ही धर्म है तो फिर ये जो हम कर रहे हैं उसको धर्म क्यों बोल रहे हो? कुछ एक आध नियम ले लिया उसको धर्म क्यों बोल रहे हो? मंदिर में आना, पूजा चढ़ाना, उसको धर्म क्यों बोल रहे हो? कर्तव्य ही धर्म है, ये क्यों बोल रहे हो? देखते हैं। वस्तु स्वभाव धर्मों का अर्थ है जैसा जिस वस्तु का स्वभाव है, अर्थात अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। ठीक है, तो वह उसका स्वभाव आ गया, अर्थात नेचर, निसर्ग। ठीक है, अब जो निसर्ग में जैसे विद्यमान है उसको वैसे ही जानना धर्म है, जैसा है वैसा। ठीक है, अब वस्तु स्वभाव तो धर्म का व्याख्या समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया। अब माता का धर्म क्या है? जब मैं किसी स्त्री को माता बुलाता हूं तो वह माता का अर्थ किसी शिशु की माता या किसी व्यक्ति की माता, अर्थात किसी पुत्र की या किसी पुत्री की माता, अर्थात वो रिलेशन वहां सामने आ रहा है। तो माता का धर्म क्या हो गया? वह पत्नी भी है किसी की, तो पत्नी का धर्म भी उसमें आएगा और माता का भी धर्म उसमें आएगा। जब मैं माँ बोल रहा हूँ तो शिशु या अपने पुत्र का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना, यह उस माता का धर्म होता है। उस पर अच्छे संस्कार करना वह माता का धर्म होता है। अब वो माता जब मैं बोलता हूँ तो माता उस व्यक्तित्व का स्वभाव क्या है? तो जो आप जिसको माता का धर्म बोलते, तो ठीक है ना, स्वभाव, वस्तु स्वभाव दोनों आ गया। वह जब पत्नी है तो पत्नी का धर्म है क्या? अपनी पति के अनुसार चलना या पति के साथ साथ चलना। ठीक है, तो वह पत्नी का धर्म हो गया। जब मैं पत्नी कहता हूं तो वह पत्नी का स्वभाव हो गया। अब ये जो आप कर रहे हो इसको धर्म क्यों बोलते हैं? आप कौन हो? स्वाध्याय करने वाले आप कौन हो? जीव। जीव। जीव का स्वभाव क्या है?
जानना और देखना, यह जीव का स्वभाव है। ऐसे जीव कहाँ पाए जाते हैं? जो स्वभाव में, जिन्होंने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है सिद्धशिला में, ठीक है, तो वह हमारा एक्चुअल में स्वभाव है। लेकिन हमने अपने पर अनादिकाल से कर्म की वजह से ऐसे संस्कार करते आ रहे हैं कि हम उल्टा चल रहे हैं, हम विपरीत जा रहे हैं। तो वह स्वभाव के विपरीत जाना विभाव कहलाता है। तो जो भी हम धर्म को छोड़ करके, धर्म अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलने के अलावा जो जो कर रहे हैं या उसके विपरीत कर रहे हैं, वह क्या आ गया? विभाव में आ गया और अधर्म में आ गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे देखकर तुम इतना तो जान लो कि तुम्हारा एक्चुअल में स्वभाव कैसा है। जब भी तुम कोई हमारी पूजा करते, भगवान कह रहे हैं, जब भी तुम मेरी पूजा करते हो तो हर एक द्रव्य के पीछे के साइकोलॉजिकल को समझो। वो साइकोलॉजी क्या है? जब मैं किसी दीपक को या दीपक दिखाता हूँ तब मैं भगवान को क्या कहता हूँ? यह प्रकाश दे रहा है। आपका ज्ञान कैसा है? आपसे बड़ा ज्ञान तो किसी को हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट नॉलेज अर्थात केवल ज्ञान वहां पे है, आपके पास है। वहां अज्ञान का लवलेश मात्र भी नहीं है। यह मेरा स्वभाव है, लेकिन कर्म के वजह से मैं विभाव में जी रहा हूं। तुम जब भी पूजा कर रहे हो तब तुम हर एक द्रव्य के पीछे अपने स्वभाव को याद करते जा रहे हो। इसीलिए इसी क्रिया को धर्म के अंतर्गत माना गया। जब भी कोई छोटा सा भी नियम लेते हो, छोटा सा भी नियम लेते हो, तो भी समझना तुमने मोक्ष मार्ग की ओर एक छोटा सा कदम क्यों ना हो बढ़ा लिया। इसीलिए इन सबको धर्म माना गया। अब ये स्वभाव को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो किन को पूछा जाए? भगवान से ही पूछे कि भगवान आपके जैसे कैसे बना जाए। तो भगवान कहते हैं मेरे जैसे बनना क्यों चाहते हो? तो हम कहते हैं हम स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं, जानना और देखना, ये हमारा स्वभाव। तो इसको प्राप्त करके क्या कर लोगे? तो आपको ये समझना है कि केवल जानना और देखना, यह जब स्वभाव को प्राप्त करते हो तो उसमें जो आनंद आता है, वह आनंद तुम्हारे संसार में जितने भी बड़ा इमेजिन कर लो, उससे कई गुना बड़ा आनंद वहां पे एक समय में मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई चिंता ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, कुछ करना भी नहीं है और कुछ लेना भी नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं। वह स्वभाव बस देखना और जानना। इसीलिए भगवान मैं आपके जैसा बनना चाहता। अब कैसे बनूं आप बताओ? तो शास्त्रों में देखा जाए तो मुनि बनो, त्याग करो, नियम ले लो, ये तो हो गया। लेकिन इसके करने के बाद क्यों इस पद को प्राप्त कर सकते, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। हम उपवास करते हैं पुण्य का संचय या पाप कर्म की निर्जरा के लिए, लेकिन उपवास करने के बाद ये पाप कर्म की निर्जरा क्यों होती है या इससे पुण्य का संचय क्यों होता है, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। भगवान ने जैसे जैसे कहा है वह तो हमने स्वीकार तो किया, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि इसे अंधत्व से स्वीकार मत करो, इसे अंधत्व से स्वीकार मत करो। अगर इसमें आनंद लाना है, इसमें सच में दृढ़ता लानी है, तो इसके पीछे का कारण भी तो जानना पड़ेगा। उपवास करते हैं, क्यों करते हैं? निर्जरा होती है, ये टेक्निकल कारण हो गया, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है जिससे निर्जरा होती है या जिससे पुण्य का बंध होता है, वह भी तो समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, आपका जो लंच होता है, दोपहर का खाना, वह कितने बजे होता होगा? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मान चलो 1 बजे मान के चल रहे। अब 1 बजे आपको अगर उस दिन खाना नहीं मिला तो क्या होता है? क्या हो जाता है? नहीं मिला खाना, भूख तो लग जाएगी, उसके बाद क्या होता है? चिड़चिड़ होने लगती है।
हम शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगते हैं, क्रोध जल्द से आने लगता है ना? ये होता है कि नहीं होता? नहीं होता तो कल करके देख लो, है ना? खाना नहीं बिल्कुल। अब अगर उस व्यक्ति ने उसी दिन सुबह नियम लिया हो कि आज मैं उपवास करूंगा, हाँ, विकल्प नहीं आता, मतलब उपवास करूंगा, सामने थाली भी रख दी जाए और भूख भी लगी हो तो भी वो उसको लेगा नहीं। यह इंद्रिय संयम की ओर पहला कदम होता है। जब तक आपका कंट्रोल, आपका संयम इंद्रियों पर प्राप्त नहीं होता, तब तक आप किसी भी राग और द्वेष को कम नहीं कर सकते। इसीलिए उपवास से हमारा क्या होता है? संयम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है? अब राग और द्वेष को कम क्यों करना है? तो ये मैंने बहुत जगह पे बहुत बार एग्जाम्पल दिया हुआ है। भगवान को पुनः पूछा जाता है, भगवान ठीक है, लेकिन ये राग और द्वेष कम क्यों करें, इससे क्या लाभ होगा? तो भगवान कहते हैं अगर सुख चाहते हो तो तुम्हें पहला स्टेप क्या? दुखों को कम करना पड़ेगा। दुख मेरे पास ना आए ऐसी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भगवान ये कैसे करे? तो भगवान कहते हैं राग और द्वेष से उसको कम तो करो, पूर्ण छोड़ नहीं सकते, कम तो करो। भगवान इससे लाभ क्या होगा? द्वेष तो चलो छोड़ दिया, द्वेष किसी से ना करो, लेकिन राग से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं राग और द्वेष से जब तुम दूर हो जाओगे तब वीतरागता को प्राप्त करोगे। भगवान ठीक है ये भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इससे होगा क्या? दुख का आना जाना कैसे रोका जाएगा? तो भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने? पहला, जिसे आप प्रेम करते हो, मतलब जिन पर आपका ये राग भाव है, जिन पर प्रेम करते हो। दूसरा, जिनसे आप द्वेष करते हो, ठीक है, द्वेष बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे लोग। और तीसरा व्यक्ति राग भाव भी नहीं और द्वेष भाव भी नहीं, ठीक है, न्यूट्रल। अब पहला व्यक्ति जिस पर आप प्रेम करते हो वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा, है ना? दुख होगा बिल्कुल। अब राग करने वाले व्यक्ति अगर दूर चला जाता है तो उससे भी हमें क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति जिसे आप द्वेष करते हो वो व्यक्ति पास आके बैठा तो इरिटेट होने लगता है, क्यों आ गया, क्यों आ गया, वो भी तो दुख है ना? अब तीसरा व्यक्ति आपके पास आया क्या, नहीं आया क्या, कुछ भी करो, दूर से चला जाए, पास आके हाय बोल के चला जाए, कुछ आपको फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो पहला व्यक्ति जिसमें आपके राग भाव थे वह व्यक्ति भी आपको दुख दे रहा है। दूसरा व्यक्ति जिसमें आपके द्वेष भाव थे वह भी आपको दुख दे रहा है। वास्तविक वो व्यक्ति आपको दुख नहीं दे रहा, कौन दे रहा है? आपके जो भाव, आपके जो अटैचमेंट है, चाहे वो राग का अटैचमेंट हो चाहे वो द्वेष का अटैचमेंट हो, ये आपको दुख दे रहा है। इसीलिए राग और द्वेष दोनों से जब आप भिन्न हो जाओगे तब सच में दुख को रोकने का काम करोगे। ठीक है? अब भगवान कहते ठीक है, भगवान ये भी मान लिया, तो आप बताइए अब ये राग और द्वेष कैसे कम किया जाए? भगवान कहते हैं थोड़े बहुत परिग्रह जो है उसको त्यागते जाओ, त्यागते जाओ। अब भगवान ये जो कुछ है मेरे हाथ में, ये तो मुझे लगेगा ये मेरी नीड है, इससे कैसे होगा? आप तो बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा त्याग करो, इसका भी अगर मैं त्याग करूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, है ना? सही है ना? है, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो जी नहीं पाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन हमने ऐसा अपना मानस बना लिया कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अगर एक आध दिन, एक आध घंटा भी हमारा नेटवर्क चला जाए तो हम रेस्टलेस होने लगते हैं। भगवान ये तो छोड़ो, ये हमारे लिए ठीक है, ये छोड़ करके बोलो। भगवान कहते हैं ऐसे छोटे छोटे सुखों को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए। बड़ा कौन सा? मोक्ष। ये क्या है? ये क्षणिक सुख है और ये शाश्वत सुख है।
भगवान ये ठीक है, मैं शाश्वत सुख को तो पा लूंगा, लेकिन इन क्षणिक सुखों में क्या बुराई है? ये भी तो सुख है, इसका भी तो वेदन, इसका भी अनुभव मुझे आनंद प्रदान कर रहा है, तो इसको क्यों छोड़ू? तो भगवान कहते हैं, फिर से एग्जाम्पल देना पड़ता। भगवान तो ऐसे मतलब ऐसे सीधा बोलेंगे तो आप समझोगे नहीं। ये भी एग्जाम्पल मैंने हजारों बार कहा होगा, आपके सामने पुनः रखता हूँ क्योंकि आप सब नए लोग हो। भगवान कहते हैं, देखो 3 बच्चे थे आपके जैसे, ठीक है, और पास हो गए अच्छे अच्छे मार्क्स से। घर वालों ने कहा कि चलो तुम्हें नया फोन हम दिलाएंगे, दोनों को बोल दिया, ठीक है, तीनों को बोल दिया, 3 थे। तो तीनों की फाइनेंशियल कंडीशन सेम थी, और बोला कि आपको जो भी पसंद आए, जो भी फोन महंगा वाला हो, सस्ता हो, जो भी हो, आप ले सकते हो। पहला व्यक्ति बोलता है कि चलो अब माँ बाप खुशी हैं तो अच्छा वाला सबसे महंगा फोन ले लेते। कौन सा है महंगा आज का? आईफोन कौन सा? 13 या 14 आ गया? 13 है ना? 13 कितना कितना कितने लगते उसके लिए? 1,00,000 1,50,000। तो अब 1,50,000 का तैयार है घर वाले, तो लेने में क्या हर्ज है? तो बोलता है चलो 1,50,000 का फोन ले ही लेते हैं, वो ले लेता है। दूसरा व्यक्ति जो होता है, दूसरा बेटा, वो कहता है कि ये इतना खर्चा क्यों करो, मुझे क्या करना है, मुझे फोन करना है, मुझे मैसेज करना है, मुझे सोशल मीडिया चलाना है, व्हाट्सअप चलाना है, और जो भी थोड़ा बहुत लगता है वो हो तो बस। तो ऐसे कुछ 15-20 हजार का फोन भी बस हो गया। तो वो कह रहा है कि मुझे 15,000 का फोन जो है, ठीक है, वो मैं ले लेता हूँ। तीसरा जो बेटा होता है वो बोलता है कि अभी क्या है, अभी मेरी पढ़ाई लिखाई और है, तो 1-2 साल अभी मैं फ़ोन नहीं लूँगा, अगर लूँगा तो क्या होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, इससे अच्छा है मैं फ़ोन ना लूँ। सबसे सुखी कौन? तीसरा। हाँ, अब मैं सामने अगर रखूँ आईफोन और ये एंड्रॉयड, और इसमें से कोई एक अपने बेटे के लिए लेके जाओ बोलूँगा तो कौन सा उठाओगे? हाँ, कीपैड थोड़ी आईफोन वाला। आप छोड़ो, बट इनको बोलो, इनको बोला जाए तो कौन सा उठाओगे? आईफोन ही उठाओगे ना, क्योंकि यहाँ कहने में वो बहुत आसान है, मानने में आसान नहीं है। अभी क्या मान रहे हो? आईफोन वाला सबसे बेस्ट, बहुत ज्यादा फीचर्स यूज कर रहा है, इतना बड़ा, इतने बड़े रकम को खर्च करके इतना फोन लेके, और उसके पीछे ऐसा है ना, ये क्या ये एप्पल का लोगो, उसको तो दिखा दिखा करके हम, है ना, उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता है। अब दिखने में तो और मानने में भी आईफोन वाला सबसे सुखी है। उससे दूसरा नंबर का सुखी कौन? एंड्रॉयड वाला। और तीसरा तो ये तो दुखी है, इसको सब मिल रहा था, पागल ने लिया ही नहीं। दुखी नहीं, हमारी तो पागल ही है। 6 महीने के बाद ही ऐसा होता है कि इन दोनों के फोन चोरी हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा दुखी कौन? आईफोन वाला। अब तो मान लिया सबसे बड़ा दुखी कौन? आईफोन वाला। ऐसा ही होता है। भगवान ये कहते, जितने क्षणिक सुख के पीछे भागोगे, जितना परिग्रह ज्यादा रखोगे, उतने दुखों के द्वार तुम ज्यादा खोल रहे हो, ज्यादा खोल रहे हो। सारे बंद नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, एक हाथ दो तो बंद करो, एक हाथ दो तो दरवाजे बंद करो। अर्थात जितना चाहिए उतना ही पकड़ो, जितना आवश्यक नहीं है। जैसे श्यामा सागर महाराज जी बार बार कहते थे कि जो भी नहीं चाहते हो, जो भी आपको नहीं लगता है, आपके घर में ऐसे एक रूम रहती है जिसमें जो नहीं चाहिए वो उस रूम में, क्या कौन सी रूम बोलते हैं उसको? स्टोर रूम बोलते हैं ना। तो स्टोर रूम में जो नहीं चाहिए, सालों 10 साल 20 साल वो वहीं पड़ा रहता है, कभी उसको कोई देखता भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका बेटा बोले उसको चलो इसको फेंक के आता हूं, तो रुको रुको, बाद में कभी लग सकता है। हमने ऐसे बहुत कुछ हमारे पास जमा करके रखा है। हमें ये समझना है कि देखो, अनादिकाल से हम ऐसे ही भटकते आ रहे हैं, ना जाने क्या क्या बने हैं, ना जाने कितनी बार तिर्यन चोरी का दुख, ना जाने कितनी बार नरकों का दुख, ना जाने कितनी बार स्वर्गों का क्षणिक सुख प्राप्त किया, ना जाने कितने बार हम मनुष्य बने।
लेकिन फिर भी क्या हुआ, जैन धर्म नहीं मिल पाया। जैन धर्म मिला भी तो भी हमने इसको स्वीकार नहीं कर पाए, और स्वीकार भी किया तब भी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाए। फिर से आपको चांस मिला है, सब सुलभताएं, सब अनुकूलताएं बनी हैं। इतने बड़े आचार्य यहाँ आकर के इन्होंने अपने हाथों से इस प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिया है। इससे बड़ा सौभाग्य इस भूमि पर और क्या हो सकता है, हमें नहीं मिलता। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं उस भूमि से हूँ जिस भूमि में आचार्य भगवान ने जन्म लिया, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान हमारे लिए बहुत दुर्लभ है, आपसे ज्यादा दुर्लभ है। आपको साक्षात आपके नगर में पधारते हैं, हमें इतने दूर आना पड़ता है। तब हमें परसों गए थे पटना गए, बस 2 सेकंड के लिए सामने से हम गुजर गए, उतना ही दर्शन हो पाया। आपके नगर में आकर के उन्होंने पंच कल्याण करवाया, कितना बड़ा भाग्य आपका जागा है। फिर भी अगर आप मोक्ष मार्ग में धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो क्या होगा, भूख लगी है, थाली सामने है, फिर भी हम खाना नहीं चाहते, तो हमारे जैसा कोई मूर्ख इस संसार में नहीं है। भूख भी लगी है, मान रहे, थाली भी सामने रखी वो भी दिख रही, लेकिन फिर भी नहीं खा रहे, तो भी हमारे जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। तो ऐसे हमें मूर्ख नहीं बनना है, सब अनुकूलता बनी है। देखो, जब मैं यहाँ से नीचे भी और यहाँ पर भी जब द्वार पे आ गया, मुझे इतना आनंद हुआ, इतना भव्य मंदिर, इतने भव्य भगवान, इतना सुंदर वातावरण, ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। आपने अपने पिछले जन्मों में इतना पुण्य किया होगा, इतना पुण्य किया होगा, उसका फल आपको यहाँ पर मिला है। अगर उसका लाभ अगर आप नहीं ले पाओ तो आपके जैसा अभागी कोई नहीं, ठीक है। इसीलिए जितना हो सके आप इतना स्वयं पर अवलोकित कर सकते हो। साल में एक बार कोई भी आप दिन चुन लो, कोई भी दिन चुन लो, उस दिन आपको स्वयं को अवलोकित करना है कि पिछले साल के से अपेक्षा इस साल में मोक्ष मार्ग में कितना आगे बढ़ा, मेरे कितने नियम बढ़े और मेरे कितने कषाय कम हो गए। इस पर अवलोकित करो तो निश्चित ही आप धीरे धीरे क्यों ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि दौड़ते चलो, नहीं, दौड़ते चलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना हो, साल में एक कदम तो आगे आप बढ़ा ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो जितना हो सके उतना करो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जम सकई तम किरई। अष्टपाउड का स्वाध्याय किया है? नहीं किया। दर्शन पाउड में आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जम सकई तम किरई, जम न सकई तम च श्रद्धानम। अर्थात जितना पॉसिबल है, जितना हो सके, जितना हो सके उतना करो, जो नहीं कर सकते उसमें श्रद्धा रखो कि भविष्य में इसको हम अंगीकार करेंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना है। कभी समय मिले तो पुनः आपके दर्शन, भगवान के दर्शन यहाँ पे करने हम जरूर आएंगे। नहीं सब ऑफिस वगैरह हैं, वो छुट्टी लेके आए हैं। और एक मैं घटना बताना चाहता हूँ, आते आते हमारे यहाँ इसमें हो गई। एक छोटा सा नियम हमने तीर्थ यात्रा के लिए, हमने छोटा सा नियम ले लिया, बहुत बड़ा नियम था नहीं, वो तो बताने लायक भी नहीं है इसलिए बताऊंगा नहीं, बहुत छोटा सा नियम ले लिया। वो भी जाते जाते सदलगांव में पवित्र सागर महाराज जी थे, उन्होंने कहा भैया तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो ये नियम ले लो। हमने कहा चलो महाराज जी ठीक है, हम इस नियम को ले लेते हैं। महाराज जी ने बताया मुनियों की वाणी है, उसको हम कभी नकारे नहीं, तो हमने उसको तुरंत स्वीकार किया और तीर्थ यात्रा करना हमने शुरू किया। पहले जिंतूर के दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। फिर दूसरा जो हॉल था हमारा, वो हमारा बीना बारा में था, तो हमारा कुछ 12 बजे तक रात के हम बीना बारा पहुंचेंगे ऐसा कुछ था। बीच में शिरपुर आदि करते करते हम आ रहे थे और नरसिंहपुर के पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया। आपके शास्त्रों में उदाहरण ऐसे बनते हैं कि छोटे छोटे नियमों ने उस जीव को अनंत बार बचाया। उस छोटे छोटे नियम, फॉर एग्जाम्पल यमपाल चांडाल, अब वो चांडाल है तो वो तो त्याग कर नहीं सकता, उसका काम ही क्या है, लोगों को मारना, फिर भी वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसने नियम क्या लिया, चतुर्दशी के दिन में नहीं मारूंगा,
अब ये क्या बड़ा नियम है क्या? बड़ा नियम है क्या आपकी अपेक्षा से? नहीं, लेकिन वो छोटा नियम भी ऐसा था कि उसने उसमें इतनी दृढ़ता लाई कि अगर उसको जब नीचे फेंका गया तो देवों ने उसको ऊपर लाके जो है उसकी जान बचाई। उस छोटे नियमों ने उसकी जान बचाई। वैसे ही हम ऐसा समझते, ऐसा ही ऐसा मत मानना, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि उस छोटे नियम का ऐसा हम पर प्रभाव पड़ा कि गाड़ी का तो इतना बुरा हाल हो गया, लेकिन हम जितने 6 लोग थे और 7वां ड्राइवर, एक खरोच तक नहीं है, एक खरोच तक नहीं आई। गाड़ी देखते तो लगता है कि बहुत नुकसान हुआ होगा। पूरा इस साइड का पूरा ये हो चुका था, ऑयल चला गया, पूरे 2 व्हील्स खराब हो गए, लेकिन किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई। ये हमारा पूर्व संचित कर पुण्य था। और आचार्य भगवंत के दर्शन और बड़े बाबा का अभिषेक करने की इच्छा भीतर से इतनी तीव्र थी, जिस वजह से हमने इतने पुण्य वर्गणाओं को अपनी ओर खींचा, जिससे हम सभी सुखरूप आपके सामने बैठे हैं। इसीलिए जितना हो सके, जैसे भी हो सके, सामने मंदिर से जा रहे, बहुत लेट हो रहे हो, एक झलक इतना तो देख लो, और भगवान का दर्शन करके गाड़ी से जा रहे हो, फिर भी एक झलक ऐसे देख करके प्रभु नमोस्तु इतना बोल के भी आगे जाओगे तो भी इतना सा क्यों ना हो, पुण्य का संचय हो सकता है। करते रहो, धीरे 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 आगे बढ़ते रहो। पुनः आपसे मुलाकात जल्दी हो, ऐसी हमारी भावना है। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।